दोस्तों, महिलाओं का माँ बनना उसके लिए एक बहुत ही सुखद एहसास है। जब पहली बार महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उस समय उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन ये खुशी कई महिलाओं में बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है, क्योंकि उनका गर्भपात यानी मिसकैरेज हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के साथ और भी कई सारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने और रोकने वाली एक बहुत ही स्पेशल इंजेक्शन लोनोपिन 40 mg की ब्रांड नेम वाली की दवा के बारे में पूरा विस्तार यानी पूरा डिटेल्स में जानेंगे। जैसे ये कौन सी कंपनी की दवा है, इसके कॉम्पोजिशन क्या है, इसके फायदे और साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसकी कितनी डोज कितनी बार और कहाँ लगवाना है, इसका स्टोर कैसे करें और इस इंजेक्शन का प्राइस कितना है। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मैं आप लोग के लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियोज हमेशा लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर, आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लोनोपिन इंजेक्शन को भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम लोग इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें इनोक्सापेरिन सोडियम 40 mg होता है। अब हम लोग इसके फायदे और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि डॉक्टर किन किन समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों, लोनोपिन इंजेक्शन एक एंटीकोगुलेंट है यानी थक्कारोधी है, और इसका इस्तेमाल बॉडी को हानि पहुंचाने वाले ब्लड्स के थक्के यानी ब्लड्स के क्लॉट्स को रोकने और उसका इलाज करने के लिए किया जाता है। साथ ही ये नए थक्के को बनने से भी रोकता है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग इसके प्रॉब्लम्स और इसके फायदों के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो तो डॉक्टर इस इंजेक्शन को देते हैं ताकि हार्ट पर ब्लड का संचार जल्दी से ठीक हो जाए। ये इंजेक्शन हार्ट या फिर उसके सामने के नसों में हो रहे ब्लड्स के क्लॉट्स को तोड़कर ब्लड को पतला करता है ताकि ब्लड का मूवमेंट सही हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, कोरोना की महामारी यानी कोविड के समय भी जब पेशेंट का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट्स उसके लंग्स पर होता था, और पेशेंट के लंग्स पर भी सेम यही केस होता था कि वहाँ भी ब्लड के फ्लो में रुकावट आ जाती थी। तब डॉक्टर उस स्थिति को यानी उस मूवमेंट को ठीक करने के लिए लोनोपिन इंजेक्शन का यूज करते थे ताकि वहाँ पर ब्लड का फ्लो या फिर मूवमेंट सही हो जाए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी ये इंजेक्शन उसके गायनो डॉक्टर सजेस्ट करते थे, क्योंकि दोस्तों, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो उनके पेट में पल रहे शिशु को सारी चीज़ें प्लेसेंटा के थ्रू ही जाती है। यानी शिशु को ऑक्सीजन से लेकर अन्य सारी ज़रूरतें जो बच्चे के विकास के लिए चाहिए वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलती है। लेकिन कभी कभी किसी कारण से महिला के प्लेसेंटा या फिर किसी अन्य जगह पर जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, उस जगह पर ब्लड की क्लॉटिंग बनने लगती है, जिस वजह से शिशु के विकास के लिए ऑक्सीजन या कई अन्य चीजों के मिलने में कठिनाई होने लगती है, और इसी वजह से बच्चा खराब भी हो सकता है यानी महिला को मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए डॉक्टर लोनोपिन इंजेक्शन को प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से 3 महीने तक या फिर उससे अधिक भी लगाने के लिए बोल सकते हैं, ताकि महिला के बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई ब्लड का थक्का ना बने, चाहे वो प्लेसेंटा पर हो या फिर किसी दूसरे जगह पर। और दोस्तों, ऐसा होने पर महिला का प्रेगनेंसी सेफ रहता है। दोस्तों, जब महिलाओं को IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा कंसीव कराया जाता है तब भी इस इंजेक्शन का यूज कराया जाता है, और ऐसी स्थिति में महिलाओं को कई बार इस इंजेक्शन के साथ इकोस्प्रिन टैबलेट को भी लेने के लिए बोल दिया जाता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी इंजेक्शन और टैबलेट का कॉम्बिनेशन काफी बेहतर रिजल्ट देता है। साथ ही कई महिलाओं में बच्चे की डिलीवरी होने के बाद भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार यह देखने के लिए मिलता है कि पैर सुन्न हो गया है और पैर पर सूजन भी हो गया है। तब जांच कराने से पता चलता है कि पैर पर ब्लड के सेल्स पर ब्लड का थक्का बन गया है। तब डॉक्टर लोनोपिन इंजेक्शन को लगाकर ऐसी बीमारी का इलाज करते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बॉडी में किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार के ब्लड की क्लॉटिंग को तोड़ना हो तो डॉक्टर इस इंजेक्शन को लगाते हैं, चाहे वो ब्रेन की क्लॉटिंग हो, हाथ और पैरों में क्लॉटिंग हो, हार्ट में हो, लंग्स में हो या फिर किसी अन्य जगह पर हो। तो दोस्तों, जनरली इस इंजेक्शन के इतने सारे यूजेज हैं, लेकिन डॉक्टर चाहे तो अपने अनुसार किसी दूसरे समस्या को कंट्रोल करने के लिए भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। अब हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसके साइड इफ़ेक्ट है सर में दर्द करना, त्वचा में जलन होना, लीवर डैमेज होना, दस्त होना, बुखार होना, पीठ में दर्द होना, चक्कर आना और मसूड़ों से खून बहना। इतने सारे साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों, रेयर है, जल्दी होते नहीं हैं। होने से अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिएगा। दोस्तों, प्रेगनेंसी के केस में महिलाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी ये इंजेक्शन उनको कंटिन्यू लगता है यानी चलता रहता है, तब थोड़ा सा भी अगर स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग दिखता है तो इस इंजेक्शन का लगाना बंद कर दें। वापस डॉक्टर
डॉक्टर से संपर्क करें और कुछ दिन डॉक्टर इस इंजेक्शन को गैप रखेंगे, यानी लगाने के लिए नहीं बोलेंगे। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद ये इंजेक्शन कंटिन्यू लगता रहेगा। अब हम लोग इस इंजेक्शन के इस्तेमाल करने के तरीके और इसके डोजेज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, लोनोपिन इंजेक्शन 2 टाइप में आता है। एक में जितना डोज आपको लगना चाहिए, मान लीजिए 40 mg का डोज आपको लगना है तो 40 mg सेट इंजेक्शन मिल जाएगा, आप खरीद कर लगा सकते हैं। और दूसरा है लोनोपिन का 300 mg, इसमें जितना डोज आपको लगना चाहिए उतना माप कर लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 60 mg का डोज आपको लगना है तो आप माप कर 60 mg का डोज 5 बार लगा सकते हैं। इसके लिए अलग से एक इंजेक्शन का पेन लेना पड़ेगा और उस पेन में लोनोपिन के मेडिसिन लिक्विड को सेट करके जितना चाहिए उतना डोज परफेक्टली लगा सकते हैं। दोस्तों, इस पेन में दवा के लिक्विड को कैसे सेट करना है इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और दोस्तों, इसका डोज तो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं और यह पेशेंट के उम्र, वजन और उसकी बीमारी की स्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली इसे दिन भर में केवल 1 बार लगाया जाता है। अगर केस ज़्यादा खराब है तो 2 बार भी लगाया जा सकता है। इंजेक्शन को लगाने के लिए आप अपने डॉक्टर या फिर क्वालिफाइड नर्स से ही इंजेक्शन को लगवाएं और डेली एक ही समय पर इंजेक्शन को लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आज शाम 6 बजे इंजेक्शन को लगाया जा रहा है तो फिर कल शाम 6 बजे ही इंजेक्शन को लगाएं। लोनोपिन इंजेक्शन का डोज 20 mg, 40 mg, 60 mg और 80 mg का होता है। आपको डॉक्टर जैसा सजेस्ट करते हैं आप वैसा उतना mg का ही यूज करें। ये इंजेक्शन ज़्यादातर चर्बी वाले जगह पर लगाया जाता है, जैसे आपके शरीर के पेट में, जांग में या फिर बाजू में। इंजेक्शन जब लगता है तो कंटिन्यू 10 दिन, 20 दिन या फिर महिला के प्रेगनेंसी के केस में स्टार्टिंग के 3 महीने या फिर उससे अधिक भी लगातार चलता रहता है। इस इंजेक्शन का स्टोर आप फ्रिज में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जहाँ पर डीप फ्रीजर होता है उस जगह पर इंजेक्शन को ना रखें, इसको साइड यानी डोर वाली जगहों पर रखें। और अब हम लोग लोनोपिन 40 mg इंजेक्शन के प्राइस के बारे में जानते हैं तो इसका प्राइस 474 रुपया पर 40 mg है। ये आपको ऑनलाइन 355 के आसपास में मिल जाएगी। दोस्तों, इस इंजेक्शन का भी क्या ये वर्तमान कीमत है, समय के अनुसार कीमत में बदलाव होता रहता है। ये दवा आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, साथ ही इसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों मेडिकल स्टोर में लोनोपिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो इनोक्सापेरिन सोडियम की कॉम्पोजिशन वाली कोई दूसरी ब्रांड्स के नाम वाली दवा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे इस इंजेक्शन के कुछ विकल्प है, इवापेरिन इंजेक्शन और एक्सेप इंजेक्शन। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम उसका टाइम टू टाइम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वायरी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।